दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम जानेंगे धनतेरस के विषय में कुछ विशेष बातें और धनतेरस से पहले कौन से वह कार्य हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को कर लेना चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं कि ऐसी गलतियां अधिकतर लोग करते हैं और धनतेरस से पहले वह कार्य नहीं करते हैं। धनतेरस कब है 2020 में, इसके बारे में जानेंगे। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही दोस्तों हम आपको कुछ विशेष बातें बताएंगे और कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे काम बताएंगे जो आपको करने चाहिए। धनतेरस मां लक्ष्मी के लिए विशेष समर्पित है, क्योंकि यहां पर जो कथा, एक तरह से धनतेरस की जो कथा उत्पन्न होती है वो धन्वंतरी भगवान से और दूसरा मां लक्ष्मी से, दो प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं शास्त्रों में। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर धनतेरस पर क्या करना चाहिए और क्या करना जरूरी है। आप लोग सबसे पहले तो ये जानिए कि 2020 में धनतेरस कब है। धनतेरस है 13 नवंबर की, और 13 नवंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:30 बजे, लगभग 5:30 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक ये पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसमें पूजन आपको करना है। अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर क्या विशेष काम है जो करने चाहिए। यहां पर हम पहले बता देते हैं कि धनतेरस से पहले कुछ कार्य आपको अवश्य करने चाहिए और कर ही लेने चाहिए, जो कि मैं देखता हूं कि अक्सर लोग करते हैं कि दीपावली आ गई, उस दिन पूजन होना है, उसी दिन वो कार्य उनका आधा चल रहा है, अधूरा चल रहा है। तो इसके विषय में बताएंगे। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो धनतेरस की जो कथाएं प्रचलित हैं वो इसलिए हैं कि धनतेरस जिन व्यक्तियों को, हर व्यक्ति को, क्योंकि पैसा किसी को भी ऐसा नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, और अगर होगा तो कोई संत महापुरुष होगा जो संत की श्रेणी से भी ऊपर है आज की कलयुग में। तो वो व्यक्ति होगा जिसे पैसा प्रिय नहीं होगा। लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की कृपा हर प्रत्येक मनुष्य को चाहिए। तो यहां पर लक्ष्मी मां चंचला हैं, जैसा कि आपको पता है माता किसी के पास में ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। तो आपको अगर अपने पास में पैसा आपके टिकता नहीं है और आपके पास में पैसा होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि आपको अर्जित धन, संचित धन आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में कुछ भी अगर नहीं टिकता है, पैसों की, आपके जीवन में आपने बहुत कमाया लेकिन अपने जीवन में घर नहीं बना पाए, कुछ जोड़ नहीं पाए, तो समझ लेना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ये उपाय करने की। अगर आप जीवन में अपने धन को अर्जित करके, संचित करके उससे कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको उपाय करने चाहिए। सबसे पहले को वो गलतियों के बारे में जान लेते हैं जो गलतियां करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा, इस दिन विशेष लक्ष्मी पूजन जब होता है, कुबेर पूजन और धन्वंतरी भगवान का पूजन। धन्वंतरी भगवान जिसे आयुर्वेदाचार्य भी कहा जाता है जिन्हें, तो ये क्या है कि आयुर्वेद के एक तरह से रचनात्मक, इन्होंने आयुर्वेद की रचना की है। भगवान के अवतार थे। समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन ये उत्पन्न हुए थे। तो यहां पर दोस्तों आपको धनतेरस पर विशेष जो पूजन होता है वो यम पूजन, यम दीपदान, धन्वंतरी भगवान का पूजन, और इसमें मां लक्ष्मी का, कुबेर जी का पूजन होता है। तो यहां पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे पहले आपको ये नियम फॉलो करना चाहिए कि आपको कदापि ये भूलकर भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। क्या गलती है? गलती लोग ये करते हैं कि वो पूजन से पहले, यानी कि जो धनतेरस है उससे पहले घर की साफ सफाई नहीं करते हैं। उसी दिन भी पुताई चल रही होती है घर की, या मैंने तो देखा है कई बार दीपावली पर भी लोगों की घर की पुताई चलती होती है। सबसे पहले आपको ये नियम बांधना है कि मां, कभी भी आप अगर एक गृह प्रवेश करते हैं या आपके घर पर मेहमान आते हैं तो उनके लिए आप अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, अपने घर को स्वच्छ कर लेते हैं। ऐसे ही मां लक्ष्मी इस दिन आपके घर में विराजमान होती हैं और इस दिन जो पूजन अर्चन करते हैं उनके घर में पूरे वर्ष के लिए लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो इसीलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये गलती ना करें। आप धनतेरस से पहले ही अपने घर की साफ सफाई, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें। अपने जो भी आप पेंटिंग इत्यादि या आप पुताई इत्यादि जो भी आप करते हैं, कलर वगैरह, वो सब कर लें और साफ सफाई, बिल्कुल स्वच्छता रखें। और मां लक्ष्मी का प्रवेश जब होगा तो आपके घर में प्रवेश, क्योंकि आपने सुना होगा अक्सर कथाओं में
कि माँ लक्ष्मी वहां पर नहीं जाती हैं जहां पर दरिद्रता रहती है। कुंडली में भी जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अच्छी पोजीशन में होता है वहीं पर व्यक्ति के पास में पैसा धन अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि शुक्र है स्वच्छता, सुंदरता, आकर्षणता। तो इसीलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो आप धनतेरस से पहले अपने घर की स्वच्छता कर लें और बहुत ही सुंदर बनाने अपने घर को, अपने पूजा स्थल को। इससे ही आपको लाभ होने लगेगा और करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इतना भी कर लेंगे तो आपके लिए यह भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा आपको क्या करना चाहिए? दूसरा आप कर सकते हैं यहां पर कि जो कि उपाय है, धनतेरस के दिन आपने सुना होगा कि बर्तन खरीदे जाते हैं, तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन और चांदी के बर्तन। ये अष्ट धातु जो हैं, अष्ट धातुओं का खरीदना माना जाता है, इस दिन शुभ माना जाता है। लेकिन यहां पर आपको मैं एक विशेष उपाय बताऊंगा जो आपको करना चाहिए। धनतेरस के दिन एक चांदी का सिक्का जरूर खरीदें। कुछ भी ना खरीदें तो एक चांदी का सिक्का जरूर खरीदें। और उस चांदी के सिक्के को, अगर आपके पास में आप दुकानदार हैं और बिजनेसमैन हैं, अपना कोई शॉप इत्यादि है आपकी, तो उसके लिए भी एक चांदी का सिक्का खरीदें। एक घर के लिए 2 चांदी के सिक्के खरीद लें, या जितनी आपके दुकान है इत्यादि उनके लिए खरीद लें। एक चांदी का सिक्का खरीदें और उस चांदी के सिक्के को अपने पूजन करते हैं आप धनतेरस के दिन, उस दिन पूजा स्थल पर रखें खरीद करके और उसका पूजन करें। उस पर स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक बनाने के बाद में उसे अपने जो आपका सोना चांदी इत्यादि जहां रखते हैं, जहां रुपए पैसा रखते हैं, अर्जित धन, आप अपने वहां पर स्थापित करें। और दूसरा अपने दुकान पर जाकर के जहां पैसा रखते हैं वहां पर स्थापित करें। इससे आपकी धन वृद्धि होगी, मां लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त करेंगे। तो ये आपके लिए एक अचूक उपाय है, बहुत ही लाभकारी उपाय है। बाकी धन्वंतरी भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए, कुबेर भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए और लक्ष्मी माँ का पूजन अर्चन करना चाहिए। साथ ही यमदीप दान भी करना चाहिए। यमदीप दान उन्हें व्यक्ति को और हर व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि भय व्याधि जिन्हें होती है, रोग होते हैं, धन्वंतरी भगवान का पूजन करके रोग नाश हो सकता है। और यमदीप दान करके आप अपने जो भय रहता है, मृत्यु सबको आनी एक दिन, लेकिन कई लोगों को दुर्घटनाओं का भय रहता है। कई लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि दुर्घटना इत्यादि हो सकती है उनके साथ में। तो उन दुर्घटनाओं का भय आपके अंदर से नष्ट हो जाए और आपको एक अच्छी आयु प्रदान करें और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें भगवान धन्वंतरी और साथ ही यम। तो यमदेव, यमराज जिनका दक्षिण में निवास है, तो यहां पर आपको उनके लिए यमदीप दान में, वैसे यहां पर धन्वंतरी भगवान के लिए 13 दीपक जलाए जाते हैं धनतेरस के दिन। और 13 दीपक जो कि आपको पूजा स्थल पर जलाने होते हैं, प्रज्वलित करने होते हैं, घी के दीपक। और जो आपका अगर दक्षिण मुखी दरवाजा है आपके घर का, तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और बाकी आपका घर का मेन गेट है, वहां पर आपको 10 दीपक दक्षिण दिशा की तरफ, घर का जो गेट है मेन गेट, उसमें दक्षिण दिशा की तरफ आपको 10 दीपक जलाकर रखने हैं यमदीप दान के लिए और उन्हें प्रणाम करना है, उनका पूजन अर्चन करना है। और बाकी यही उपाय हैं आपके लिए सर्वोत्तम, श्रेष्ठ हैं, लाभकारी। इसमें से सबसे ज्यादा जो असरदार और सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपके लिए है स्वच्छता। अपने घर का स्वच्छता से पूरे तरह से स्वच्छ रखें और उसके बाद में शाम को माँ लक्ष्मी का पूजन करें, धन्वंतरी भगवान का पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें और उनसे प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना जरूर करें कि माँ लक्ष्मी आप हमारे पूरे वर्ष ऐसे ही कृपा बरसाए रखना और हमारे यहाँ पर अचल रूप पे प्रतिष्ठित हो जाना, क्योंकि चंचला हैं तो यहाँ पर ये किसी के पास टिकती नहीं है। अक्सर लोगों के यही प्रश्न रहते हैं, पैसा बहुत कमाता हूं लेकिन टिकता नहीं है। इसीलिए उन लोगों को जरूर करना चाहिए। अगर आप जॉब इत्यादि करते हैं तो आप अपने पर्स में भी उस चांदी के सिक्के को रख सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।